हेलो गाइस, दिस इज मयंक। आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज हमारा घटना चक्र आई दृष्टि का चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास करा चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा और आर्थिकी को देखा। आज हम विज्ञान से संबंधित सभी तथ्यों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले तथ्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिए और शेयर करिए। पहला तथ्य हमारा कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है। एक्चुअली ये जो तीनों सर्विसेज हैं हमारे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन तीनों का मिलाकर एक फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स बनाया गया है और उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये सितंबर सन 2024 में आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। एक्चुअली ये जो ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है, ये जनरल अनिल चौहान जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है, यानी विश्व में लेप्रोसी का उन्मूलन किस देश ने किया है, तो अभी जॉर्डन ने किया है। ये वेस्ट एशियन कंट्री है जॉर्डन, जिसने लेप्रोसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया अपने यहाँ से। और इसी से संबंधित एक तथ्य है कि नेशनल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भारत का कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। अगला पॉइंट है, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ईरान का जो अनुसंधान उपग्रह है वो है चामरान फर्स्ट, और ये गाइम 100 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, गाइम 100 रॉकेट द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया, जो एक अनुसंधान उपग्रह है। और किस देश ने लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस वायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। यानी एक प्रेस वाइपिया एक जो रोग है, जो ह्यूमंस आइस में होता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक आई ड्रॉप निकाला गया था। अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो उस आई ड्रॉप का नाम क्या है, तो ये आई ड्रॉप है प्रेसबू, यानी प्रेसबू का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब ये लाइसेंस किसने रद्द किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसका नाम है CDSCO। इसने आपका प्रेसबू का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब CDSCO की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये प्रेसवायोपिया का एक आई ड्रॉप था, इसका निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, तो इसका निर्माण किया था इंटॉड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी ने। ठीक है, इंटॉड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने यहाँ पर प्रेसवू का यानी निर्माण किया गया था, और जिसका लाइसेंस अभी CDSCO ने निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट तथ्य है कि DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है, और ये परीक्षण अभी सितंबर में हुआ है। तो ये टैंक है, जो सब हल्का टैंक है DRDO द्वारा निर्मित, वो है जोरावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जोरावर क्या है। अब उसमें ऑप्शन हो सकता है कि एक टैंक, एक आपकी मिसाइल, या फिर कुछ और भी दे रखे होंगे। तो उसमें से जोरावर क्या है, एक हल्का स्वदेश निर्मित टैंक है। ठीक है, और किसने बनाया इसे, DRDO ने बनाया। अब ये कितने टन वजनी है, तो ये 25 टन वजनी टैंक है। अगला है कि 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है। एक परियोजना है सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना, उसके अंतर्गत हमें 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत मिलने जा रहे हैं। यानी 8 शिप्स मिलेंगे जो एंटी सबमरीन होंगे। ठीक है, अब उसमें से अभी चौथा और पांचवा पोत का जलावतरण किया गया है। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा भी जलावतरण किए गए थे। तो अभी जो चौथा पांचवा पोत का जलावतरण किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, कोची में किया गया है। अब ये चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है, तो चौथे वाला जो शिप है वो उसका नाम है मालपे, और पांचवा है आपका मुल्की। ठीक है, अब इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन थे, तो ये थे आपके, पहला था सबसे पहला जो आपका जहाज बना था एंटी सबमरीन वॉरफेयर से संबंधित, तो वो था आपका माहे। दूसरा जहाज था आपका, दूसरा पोत था आपका मालवान। तीसरा था मंगरोल। अभी चौथा मालपे, और पांचवा मूलकी। अभी तक 5 जहाज बन चुके हैं और जिनका जलावतरण किया जा चुका है। अब ये 8 के 8 जहाज कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है, तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया चांदीपुर, उड़ीसा में। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है।
जिसकी बाल चिकित्सा खुराक पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है। यानी भारत का पहला स्वदेशी टीका है, किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस ए से। अब वो उस टीके का नाम क्या है? तो उस टीके का नाम है हैवीसियोर। इसी हैवीसियोर का आपका पेडियाट्रिक डोज भी लॉन्च कर दिया गया है, यानी बाल चिकित्सा खुराक भी लॉन्च कर दिया गया है। अब ये टीका किसने बनाया? हैवीसियोर किसने बनाया? तो ये बनाया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि कौन से देश ने तरंग शक्ति, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तरंग शक्ति सन 2024 नामक अपने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। तो तरंग शक्ति नामक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है भारत ने। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो ये अभ्यास तरंग शक्ति 2 चरणों में किया गया है इसका आयोजन। पहला चरण था सुल्लूर तमिलनाडु में हुआ था और दूसरा चरण जोधपुर में हुआ था। ठीक है, तो 2 चरणों में तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। पहला चरण सुलूर तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया हुआ था? यानी विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है भारत में? तो भारत में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। अगला पॉइंट है कि कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, पॉल्यूशन कंट्रोल शिप, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया है प्रदूषण नियंत्रण पोत। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इस शिप का नाम है समुद्र प्रताप, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, समुद्र प्रताप। और एक इसका लॉन्च कहाँ पे हुआ है? गोवा में। नेक्स्ट है कि किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCB, किसने अपनी ओरल हेक्सा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल, उसको लॉन्च किया है? तो हिलकोल को किसने लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने हिलकोल, जो कि एक ओरल हैजा वैक्सीन है, उसको लॉन्च कर दिया है। अगला है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये मिसाइल है आपकी अस्त्र मार्क फर्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? यानी मोर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य कहाँ पे बनने जा रहे हैं? तो बनने जा रहे हैं आपके कर्नाटक में और केरल में, कर्नाटक और केरल। अगला पॉइंट है कि किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? क्या नाम है? लो कार्बन ग्रीन जिंक, यानी एक ऐसा जिंक जिससे बनाने में ग्रीन एनर्जी का यूज किया जा रहा है, मींस जहां पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो। ठीक है, यानी जिंक बनाने में जहां पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का यूज किया जा रहा है, तो ये किसने बनाया एशिया में? तो इसे बनाया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है, लो कार्बन लो कार्बन ग्रीन जिंक का लॉन्च किसने किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इकोजैन। ठीक है, इको फ्रेंडली जिंक, इकोजैन। नेक्स्ट है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका जो हाइड्रोजन ईंधन से चलती है, उसका नाम है MVC चेंज। ठीक है, अब इस नौका का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो इस नौका का अनावरण आपका सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी USA में किया गया है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में किया गया है। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी, जिसे सीरा भी कहा जाता है, सीरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? ठीक है, सीरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। किसको किया है? भारत को। अब यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो यह जो कार्यक्रम सीरा बना रहा है ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर, जिसमें भारत एक पार्टनर कंट्री है, तो ये है एक ऐसे देशों के नागरिकों से संबंधित है जहां पर जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। यानी उन देशों से संबंधित है जहां जिन देशों ने कोई भी अंतरिक्ष में कोई बड़ा कार्य नहीं किया और जहां पर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं गया है। ठीक है, तो उनसे संबंधित है ये आपका कार्यक्रम। अगला है कि किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है पश्चिमी घाट से। ठीक है, अब पश्चिमी घाट से जो 2 जंपिंग स्पाइडर की प्रजातियां खोजी गई हैं,
उनका नाम किन किन वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया और क्या क्या नाम रखा गया, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है कि एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम से रखा गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। ठीक है। तो एक जो इस जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजाति मिली है पश्चिमी घाट में, तो पहली का नाम रखा गया है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। ये किसके नाम पे है? MS स्वामीनाथन के नाम पे। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। हेब्रोसिस्टम बेंजामिन ये रखा गया है प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पे। प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसने द्वैवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट, जो बाई एनुअली आता है, मीन्स 2 साल में एक बार आता है, तो किसने द्वैवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट, जिसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट कहा जा रहा है, ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका FAO, मीन्स खाद्य और कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये FAO कब बना था? तो ये 16 अक्टूबर 1945 को बनाया था। इसी वजह से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी कहा मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। ठीक है, रोम इटली में है, और 195 मेंबर्स, यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो 195 हैं। अब इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनो उन्मूलन की दर कितनी थी? यानी 1990 से लेकर 2000 के बीच तक, जो 10 साल के पीरियड में, हर साल कितना वन का उन्मूलन हो रहा था, मीन्स कितना डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, एक साल में 15.8 मिलियन हेक्टेयर आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा था 1990 से लेकर 2000 के बीच। अब यही नेक्स्ट है कि यह वार्षिक वन रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन की जो दर है, वो सन 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई है? यानी ये अब दर घटी है पहले से, जो पहले था 15.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, अब वो घटकर हो गई है 10.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। मींस इसके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब वनों की कटान, जो वनों की कटाव हो रही थी, वो थोड़ी सी कम हुई है, उसकी रेट कम हुई है। अगला तथ्य था इसी पॉइंट से संबंधित कि वर्ष सन 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? यानी सन 2020 में कितना वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना परसेंट था? तो ये 31% था, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। नेक्स्ट पॉइंट था कि किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन है आपका रूस के पास, सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील के पास, कनाडा के पास, USA और चीन। तो ये 5 देश हैं जिनके पास टोटल मिलाकर 54% वन क्षेत्र है। टोटल जितना भी आपके ज़मीन पे है, उसका 54% आपका इन्हीं 5 देशों में है। अब इससे आप याद कर सकते हैं रूबीकॉन से, जो रूबीकॉन की गाड़ी आती है उससे आप थोड़ा सा, उससे रसिया, फिर उसके बाद ब्राज़ील, C से आपका कनाडा, U से USA, और N से चीन को मान सकते हैं, चीन N। ठीक है, तो रूबीकॉन से आप याद कर सकते हैं कि 54% वन क्षेत्र इन 5 देशों के पास है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, जिसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहते हैं, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन भारत में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो भारत द्वारा सेवेक्स 2 नामक विस्फोटक का विकास किया गया है। सेवेक्स 2 नामक विस्फोटक का विकास किया गया है। अब यह विस्फोटक TNT से कितना गुना घातक है? तो यह विस्फोटक सेवेक्स 2 विस्फोटक 2.01 गुना आपका, यानी 2.01 गुना अधिक TNT से ज़्यादा घातक है। ठीक है, अगला है कि दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना जो त्रिपक्षीय अभ्यास किया है वो किस नाम से आयोजित किया है? तो ये नाम है आपका फ्रीडम एज, फ्रीडम एज। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं, इंटायर फोना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है आपका भारत। अगला पॉइंट है कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है?
तो तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर कर्नाटक में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट था कि किन दो देशों के बीच होपैक्स वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो होपैक्स ये जो आपका सैन्य अभ्यास है, ये वायुसैन्य अभ्यास है, मीन्स अब ये किन देशों के बीच में, तो ये भारत और मिस्र के बीच में है। भारत की इंडियन एयरफोर्स और ईएएफ मीन्स इजिप्शियन एयरफोर्स, इन दो देशों के बीच में आपका होपैक्स वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मीन्स डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्वेंट साफ रॉकेट विकसित किया है। ठीक है, तो ये रॉकेट डीआरडीओ ने किस सेना के लिए विकसित किया है, तो भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट था कि नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, नासा ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है GOESU, यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है। तो विद्युत रक्षक क्या है, तो भारतीय सेना ने एक विद्युत रक्षक लॉन्च किया है, वह है कि वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। यानी विद्युत रक्षक क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी और सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष सन 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो सन 2025 को हम किस रूप में मनाएंगे, तो सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के तौर पे मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के द्वारा मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट सन 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है। तो पहले नंबर पे है चीन, जो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा इमिशन कर रहा है वो चीन है, और सेकंड नंबर पे है इंडिया। अगला पॉइंट है कि WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। तो ये आपका नामित किया निम्हांस हैदराबाद को, जिसे राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान कहा जाता है, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सन 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो ये से स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये है आपका हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूशन। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन। CSE मीन्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है। मीन्स CBG का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश कर रहा है। नेक्स्ट है कि किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है। तो UAV का अनावरण FWD 200V के नाम से किया गया है। तो भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण FWD 200V के नाम से किया गया है। अगला है कि मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छद्र, यानी जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, उसकी खोज की गई है। तो सबसे बड़ा ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा का कौन सा है, इसका नाम है गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया है, भारत में ही हुआ है ये परीक्षण, और ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला है कि विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है, यानी जो जिस रॉकेट का परीक्षण किया गया है 3D प्रिंटिंग आपकी एक्टिविटी से बनाया गया है, तो उस रॉकेट का नाम क्या है, तो उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण SORTED, और ये किसने बनाया, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने।
डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बने हैं, जो अंतरिक्ष में गए हैं भारत की तरफ से, अब एज ए टूरिस्ट। ठीक है, एज ए टूरिस्ट भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। और ये किसने भेजा है इनको? तो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी ने भेजा है, जो जेफ बेजोस के अंडर है। अगला पॉइंट है कि किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 का सफल परीक्षण किया है इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? मीन्स सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि फ्लर्ट ये क्या है? तो ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है जो हाल ही में अमेरिका में फैल रहा है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चांग-E6 मिशन किसने लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। किस रोग के नए टीके, यानी किस रोग के नए टीके का नाम है टैक 003 को विकसित किया गया है? तो ये रोग है डेंगू, यानी डेंगू का एक नया टीका बनाया गया है टैक 003। ये किसने डेवलप किया है? तो डेवलप्ड बाय टाकेडा, टैक का मतलब है टेकेडा। ठीक है, तो टेकेडा ने ये डेवलप किया, और टेकेडा कहाँ की कंपनी है? तो ये जापान की कंपनी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? यानी पारा से संबंधित, मरकरी से संबंधित जितने भी चिकित्सा उपकरण होते हैं उनको समाप्त करने की पहल की शुरुआत किन देशों ने की है? तो उन देशों में है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत भी है हमारा, मॉन्टीनेग्रो, युगांडा। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? अर्थ केयर मिशन आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे ESA कहा जाता है, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जाक्सा कहा जाता है। तो इन दो एजेंसियों ने, ESA और जाक्सा ने लॉन्च किया है अर्थ केयर मिशन। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये दक्षिण कोरिया है। ये एशियन कंट्री है जिसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, और ये 7वीं एजेंसी बन जाएगी। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? अब ये एक्चुअली ब्लू होल होता क्या है? तो ब्लू होल होता है कि पानी के अंदर, मीन्स अंडर वाटर में जो सिंक होल बनता है, सिंक होल टोपोग्राफी बनती है, उसे हम ब्लू होल बोलते हैं। तो ये अभी सबसे गहरा कौन सा है? तो अभी गहरा खोजा गया है तामजा। ठीक है, इस नाम, जो सबसे गहरा ब्लू होल है उसका नाम है तामजा, और ये कहाँ पे है? चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला आपके चिली में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? यानी भारत में कहाँ पर जीरो शैडो डे मनाया गया? जीरो शैडो डे वो दिन होता है जहाँ पर सूर्य उस शहर के ऊपर, मीन्स उस शहर के ठीकों ठीक ऊपर होता है, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी जो शैडो है, आपकी छाया है, वो नहीं बन पाती है। तो ये कहाँ पे मनाया गया था? तो ये बेंगलुरु में मनाया गया था। ठीक है, भारत में ये कहाँ पे मनाया गया था इस बार जीरो शैडो डे? तो बेंगलोर में मनाया गया था। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये बनाई है आपकी रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा जारी किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा जारी किया गया है विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक। अब इस सूचकांक के अनुसार 3 देश कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हुए हैं?
तो सबसे ज़्यादा साइबर अपराध में आता है, पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे आता है यूक्रेन और तीसरे नंबर पे चीन। और भारत भी हमारा ज़्यादा पीछे नहीं है, तो भारत का स्थान है 10वां। तो ये जो देश हैं उनमें पहले नंबर पे है रूस, दूसरे पे है यूक्रेन और तीसरे पे चीन। और भारत का 10वां स्थान है जहाँ पर साइबर अपराध की संख्या सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR जारी की है, यानी किसने ISSAR जारी किया है, तो ये जारी किया इसरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस निजी कंपनी के उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A को लॉन्च किया गया है। तो इस ये कौन सी कंपनी है तो जिसने TSAT-1A बनाया है, तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL। यानी TASL ने TSAT-1A को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज सेकंड क्या है, क्रिस्टल मेज 2 क्या है। तो क्रिस्टल मेज 2 क्या है, ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है CSIR नई दिल्ली में, CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी, जैसे CAR-T सेल थेरेपी कहा जाता है, उसका शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ किया है कैंसर रोग के लिए। यानी CAR-T सेल थेरेपी किससे संबंधित है, तो कैंसर रोग के निदान के लिए संबंधित है CAR-T सेल थेरेपी। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया है वेरा सी रुबिन वेधशाला चिली में, वेरा सी रुबिन वेधशाला चिली में। अगला है कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, तो इस कैमरे का नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, मींस LSST कैमरा, LSST कैमरा, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है, यानी एक स्पेस रॉकेट है जिसका नाम है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित कर लिया है, तो ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क किसने बनाया है, तो ये यूनेस्को ने बनाया है। अब इसमें कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया गया है, तो ये अभी 18 नई साइट बनाई गई हैं। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है, तो 213 है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का नाम रखा है, तो IAU ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो एक भारतीय खगोल शास्त्री थे उनके नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, उसका नाम क्या है, तो एक शक्तिशाली पावरफुल साउंड लेजर बनाया गया था, उसका नाम है साउंड एप्लीकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिएशन ऑफ रेडिएशन, जैसे सातसेर कहा जा रहा है। तो इसका इसका निर्माण किया चीन के वैज्ञानिकों ने। तो अगला पॉइंट है कि गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सखी ऐप विकसित किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, और किसके लिए है, गगन अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए। अब ये सखी ऐप की फुल फॉर्म क्या है, तो सखी ऐप की फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सखी की आपकी फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है आपका फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 आपका UNEP के द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन यानी फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसका भोजन यानी जो हमारा वेस्ट होता है फूड वेस्ट होता है उससे कितना उत्सर्जन होता है, तो उससे आपका 8 से 10% उत्सर्जन फूड वेस्ट के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस या इमिशन होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसरो ने RLV LEX
मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल, यानी किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है। तो आरएलवी एलईएक्स मिशन के तहत कौन से आपके विमान वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग की है, तो इस वाहन का नाम है पुष्पक। ठीक है, ये आरएलवी है, मीन्स रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट पॉइंट था कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है यूनिटार ने। यूनिटार का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, यानी यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सन 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है। तो अभी 62 मिलियन टन का ई कचरा उत्पन्न हुआ है आपका। ठीक है, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट सन 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई है। अगला पॉइंट है कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है। तो ये मेनिनजाइटिस के विरुद्ध पहली बार किस देश ने 5-in-1 टीका लॉन्च किया है, तो ये देश है आपका नाइजीरिया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है मैन 5 CV। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित। अगला तथ्य है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है। तो धर्म गार्जियन नाम से एक जो संयुक्त अभ्यास होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। अगला है कि भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान किया है। तो ये 5 सालों के लिए इंडिया एआई मिशन को भारतीय सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस इंडिया एआई मिशन में 7 पिलर हैं बेसिकली। पहला पिलर होता है इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, दूसरा पिलर होता है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तीसरा होता है सेफ एंड ट्रस्ट फेड एआई, चौथा होता है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, पांचवा आपका पिलर है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, छठा है इंडिया एआई डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म और लास्ट है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो ये 7 पिलर हैं इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत जो 5 साल के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अगला पॉइंट है देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। एक्चुअली ये ट्यूमर्स वगैरह और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए है। अब ये हेड्रोन थेरेपी जिसमें हेड्रोन्स का यूज किया जाता है, ये थेरेपी केंद्र कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो IIT कानपुर में स्टार्ट हुआ है। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है। तो भारत का पहला AI टीचर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये केरल में लॉन्च हुआ है। अगला है कि भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है। तो AI शिक्षक रोबोट का नाम है आइरिस। ठीक है, क्या नाम है इसका, आइरिस। तो AI टीचर का नाम है जो इंडिया में केरल में लॉन्च हुआ है वो है आइरिस। अगला पॉइंट है वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है। तो मीथेन सेट उपग्रह जैसा कि उसके नाम में दे रखा है, ये किससे संबंधित है, मीथेन के ट्रेसिंग से, यानी मीथेन गैस का कितना एमिशन हो रहा है तो उसको ट्रैक करेगा मीथेन सेट उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये नेपाल में किया गया है। किस देश के पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है, यानी ये किस देश का है पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह, तो ये ईरान का है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ईरान का पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को अभी लॉन्च किया गया है। किस संस्थान ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2020 रिपोर्ट जारी की है यूनेप ने, ठीक है, UNEP ने, जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। तो भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट बनना है कुलाशेखरपट्टम तमिलनाडु। तो अभी जो दूसरा स्पेस पोर्ट बना है वो है कुलाशेखरपट्टम तमिलनाडु में। इससे पहला कौन सा था, तो पहला है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे श्रीहरिकोटा भी बोला जाता है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में है।
किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती सेकंड, यानी एक दूरसंचार उपग्रह है मेरापुती 2, लॉन्च किया गया। ठीक है, मेरापुती 2 ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपके इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। अगला है कि किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया है? तो GIDH किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट तथ्य है आपका, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो ये 2 ग्रह हैं जिनके 3 नए प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं, वो हैं आपका यूरेनस और दूसरा है आपका नेपच्यून। ठीक है, अगला है किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट थर्ड DS को लॉन्च किया है? इनसैट थर्ड DS को किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। अगला है कि वायु शक्ति संध्या 24 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो वायु शक्ति संध्या 24 का आयोजन आपके राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2, स्वदेशी लेजर हथियार जिसका नाम है दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो ये इसका विकास किया है DRDO ने। अब ये दुर्गा 2 लेजर हथियार है, इसके संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है, यानी दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? तो दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। अगला पॉइंट है कि सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो प्रथम भारतीय कंपनी जिसने सोडियम आयन बैटरी को कॉमर्शियल रूप से लॉन्च कर दिया है, तो वो है आपका सोडियम एनर्जी हैदराबाद, सोडियोन एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। पेस का फूड रूप क्या होता है? तो P से मतलब होता है प्लैंकटन, A से आपका एरोसोल, C से क्लाउड और E से आपका ओशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। थोड़ा सा वीडियो ये 10 मिनट का और रहेगा, तो आप अगर अभी तक आप बने हुए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सन 2023 IISF सन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IISF सन 2023, ठीक है, IISF 2023 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन किया गया आपके फरीदाबाद हरियाणा में। अब ये IISF का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम थी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र यानी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर हुई है? तो ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये योजना है ऑपरेशन अमृत। अगला तथ्य है कि किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र यानी लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है? तो लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया आपके IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव यानी सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव का अनावरण किसने किया है? तो ये संभव का अनावरण किया है भारतीय थल सेना ने। अब ये संभव का पूरा नाम क्या है? तो संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, भारत वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, तो ये आपका संभव का नाम है। नेक्स्ट है कि किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है आपके चीन ने। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है आपके चीन ने। ठीक है, अगला पॉइंट है यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? यानी आइंस्टीन प्रोब जो चीन ने लॉन्च किया है किस रॉकेट से भेजा गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा। अगला तथ्य है कि किस देश की एक कंपनी ने अनील नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? इस नाभिकीय जो न्यूक्लियर आपका फ्यूल है उसका नाम रखा है अनील। तो ये किसने रखा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है यानी किससे बनाया गया है ये ईंधन? तो ये यूरेनियम और थोरियम द्वारा बनाया गया है। तो जो ये ईंधन का नाम रखा है अनील, उसका पूरा नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ।
इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये डॉक्टर अनिल काकोडकर थे, भारत के वैज्ञानिक, जिनके नाम पर अमेरिका ने एक न्यूक्लियर फ्यूल का नाम रखा है अनिल। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो ये परियोजना है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आपका SKO। ठीक है, SKO, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और ये अंतिम तथ्य है आज की वीडियो का कि किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किए हैं? तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किए उग्रम नाम से। और यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये ARDE के द्वारा विकसित की गई है। ARDE की फुल फॉर्म है आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान। अब ये उग्रम राइफल है, उसकी प्रभावी रेंज कितनी होगी? तो 500 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। तो आज का वीडियो यहीं पे संपन्न हुआ, जिसमें हमने विज्ञान से संबंधित सभी तथ्यों को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या तक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।